राम राम जी भाई सारिया ने, तो कैसे हो? पार्ट 1 आपने देखा होगा त्रिकोणमिति के कुछ अन्य प्रयोगों का, जिसमें पहला, दूसरा, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है और बेसिक भी हो चुका है। आज क्वेश्चन नंबर लेंगे 4 और वहां से करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो हम बना लेते हैं एक मीनार, ये बना ली मैंने मीनार, और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर दूरी पर स्थित पर बिंदु है ये वाला। भूमि पर एक बिंदु, इसका नाम दे देता हूं मैं सी, इसका नाम दे देता हूं बी और इसका नाम दे देता हूं ए। आगे ये कह रहा है मीनार के शिखर का अवनियन कोण 30 डिग्री। मीनार के शिखर का अवनियन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो आपको ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h। क्या मान लेते हैं? मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। चलो, माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h। ए बी बराबर क्या मान ली हमने? h मान ली। ये भी बराबर h मान लिए। अब देखो, हाँ, ये h ज्ञात करना है और बीसी दे रखी है, नहीं लंब ज्ञात करना है और आधार दे रखा है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या आएगा? tan थीटा। क्या आएगा? क्या होता है? लंब बटा, और लंब है आपका एबी, लंब आपका क्या है? और आधार है आपका बीसी। थीटा यहाँ पर कोण कितना है? थीटा आपका जो कोण है वो है 30 डिग्री। कितना है? और ए बी आपका h है, बीसी आपने लिया है 30 मीटर। ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 बराबर h बटा 30। क्या करेंगे? h को √3 से गुणा किया तो h इंटू √3, और 30 को 1 से गुणा किया तो 30 आ गया। इंटू की संख्या h बराबर आ जाएगा 30/√3। 30 इंटू हरों का क्या करेंगे? बट्टे की जो संख्या है उसको ऊपर और नीचे क्या करेंगे? गुणा। तो 30√3 का तो 30√3, √3 कितने हो जाएंगे? 3। √3 होते हैं √9, √9 का मान होता है 3, और 3 का भाग 30 में, 3 का भाग 30 में कितनी बार गया? 10 बार। 10√3 मीटर। 10√3 ये आ गया आपका आंसर। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 6, पांचवा, सॉरी। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? चलो, उड़ी उड़ी जाए। ठीक है, उड़ी उड़ी पतंग उड़ रही है। ये वाली पतंग उड़ रही है यहाँ पर। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये हाइट है, इतनी ऊंची उड़ रही है। अब मुझे बताओ, पतंग उड़ रही है तो उसका धागा जो होगा वो हमेशा तिरछा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये धागा है, ये पतंग का क्या है? ये धागा पतंग का। ठीक है, यहाँ पर कोई उड़ा रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। चलो, ये डोर है, इसको कार बांध दिया है भूमि के एक बिंदु से। क्या कर दिया मैंने? बांध दिया जाता है भूमि के साथ। भूमि के, ये भूमि है, ये क्या है? भूमि। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो ये मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। मुझे बताओ, ये डोरी है तो माना डोरी की लंबाई क्या मान ली मैंने? ए बी सी। माना डोरी की लंबाई x। चलो, माना डोरी की लंबाई AC बराबर x। क्या मान ली? x। अब देखो, ये तो है आपका लंब, ये क्या आपका? ये है आपका कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है? किस में आता है? साइन थीटा में। किस में आता है? तो त्रिभुज एबीसी में क्या आएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब है आपका AB, कर्ण है आपका थीटा। थीटा आपका है यहाँ पर 60 डिग्री। कितना है? चलो, AB आपका है 60, AC आपका है, क्या मान लिया आपने इसको? x मान लिया। क्या मान लिया है? और साइन 60 का मान होता है √3 बटा बराबर 60 बटा
क्या करेंगे, x को √3 से गुणा किया तो बराबर 60 दूनी 120। चलो इंटू की संख्या x बराबर 120 बट्टा √3 इंटू की संख्या बट्टे में आ गई। अब बट्टे में वर्गमूल की संख्या तो क्या करेंगे, हरों का √3 इंटू अब बताओ 20, 120 को √3 से गुणा किया तो, और √3 को √3 से गुणा किया तो, और 3 का भाग 120 में कितनी बार गया, 40 बार। √3 का मीटर का, ये आ गया आपका आंसर। चलो जल्दी से नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर एक लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखो एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, पहले चित्र को ध्यान से समझेंगे क्योंकि चित्र समझ में आया तो सवाल समझ में आ जाएगा। ये भूमि में, ये भूमि यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, कितना मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर, और ये 30 मीटर भवन है। भवन की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। ये लड़का, इसकी आंख यहाँ ऊपर होगी कि नीचे होगी, यहाँ खड़ा है तो आंखें तो ऊपर ही होगी, ठीक है। अब इसकी आंख से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। कितना है, अब वो क्या करता है, धीरे धीरे भवन की ओर चल कर जाता है। धीरे धीरे भवन की ओर क्या करता है, मान लो यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, भवन की ओर चलकर जाता है तो उसकी आंख से, ये आंख यहाँ आ जाएगी, उन्नयन कोण 30 से घटकर 30 से कितना हो जाता है, यहाँ तो 30 था, यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 60। तो मुझे बताओ पहले लड़का कहाँ था, यहाँ, अब कहाँ आया है, यहाँ। तो ये वाली दूरी तय की उसने, तो अपने को ये वाली दूरी क्या ज्ञात करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसको भी मान लो तो बोली, ठीक है। या ऐसा लिख दो, यहाँ e f और ये क्या हो गया g, ठीक है। अब लड़के की ऊंचाई, ये रही लड़का, ये रहा लड़का, लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ। अब देखो ये 30 मीटर पूरा भवन है, यहाँ से शिखर से जमीन तक, यहाँ तक ये पूरा कितना है, 30 मीटर। कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो पीछे यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ये देखो ये पूरा 30 है, यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 है, तो पीछे ये कितना बचा, कितना बचा, 28.5। चलो पहले ये ज्ञात करते हैं, लड़के की लंबाई, लड़के की जो है आपके एजी क्या है, AGOG, ठीक है, किसके बराबर है, सी के बराबर। किसके बराबर है, और ये कितनी है, 1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है वो आपकी है ECD, क्या है, देखो ये D से E तक है कि नहीं है, ये कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, आपको निकालनी है CD, क्या निकालनी है, तो CD बराबर जाएगा 30 माइनस 1.5, तो CD आपके पास आ जाएगा 28.5 मीटर। कितना आ जाएगा, अब देखो ध्यान से यहाँ, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर आपका 28.5। कितना आ गया है, अब देखो एक त्रिभुज था आपका है BCD, कौन सा त्रिभुज है, ये BCD, ये वाला त्रिभुज है, इसमें ये भुजा क्या है, लंब, ये भुजा क्या है, और ये क्या है, आधार। एक तो ये वाला त्रिभुज लेंगे BCD, एक बार ये लेंगे त्रिभुज ACD, कौन सा त्रिभुज लेंगे, AC और D, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। एक बार ये लंब, ये आधार, एक बार ये पूरा आधार, ये पूरा लंब, दोनों त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, दोनों त्रिभुज। चलो
पहले त्रिभुज लेते हैं बीसीडी। पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं? बीसीडी में त्रिभुज बीसी, ये आपका है लंब, ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है, आधार। क्या आ जाएगा? टेन थीटा। क्या आएगा? लंब बटा, और लंब है आपका सीडी और आधार है आपका बीसी। और हमने माना ना, माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई, क्या तय दूरी की? ए बी। कितनी दूरी तय की हमने? और ए बी अपनी कितनी है? एक्स। कितनी है? एक्स है। चलो टेन थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना है इस त्रिभुज में? कितना है? 60 डिग्री। तो टेन 60 बराबर सी डी है आपका 28.5 और बीसी का बीसी टेन 60 का मान कितना होता है? कितना होता है? √3 बराबर 28.5 बट्टा बीसी। बट्टे में क्या लगाया? क्या करेंगे? बीसी को √3 से गुणा किया, √3 इंटू बीसी, और 28.5 को 1 से गुणा किया। चलो इंटू की संख्या, बीसी बराबर 28.5 बट्टा √3। क्या करेंगे? हरों का, चलो हरों का प्रमेयकरण, √3 ऊपर भी √3। चलो बीसी बराबर, अब देखो 28.5 को √3 से गुणा किया तो 28.5 √3। चलो मैं यहाँ इसको आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर 28.5 √3 बट्टा √3 को √3 से गुणा किया तो, अब 3 का भाग इसमें 28.5 में कितनी बार जाएगा? चलो देखो 3 का भाग देता हूं मैं 285 में पहले, ठीक है, पॉइंट एक संख्या बाद पहले लगा लेंगे। 3 का भाग 9 तिया 27, 9 तिया, पीछे कितना बचा? क्या लिखा है यहाँ पर? 3 का भाग 15 में, पीछे कितना बचा? अब एक संख्या पहले पॉइंट है तो एक संख्या पहले क्या लगा लेंगे? 9.5 √3 मीटर। ये आ गया आपका बीसी। क्या आया यहाँ पर? बीसी आ गया। क्या आ गया है? अब ये त्रिभुज लेंगे ए सी डी। कौन सा त्रिभुज लेंगे? चलो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ये पूरा आपका लंब है, ये पूरा आपका क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार क्या आएगा आपका? टेन थीटा। लंब बटा आधार, लंब आपका सी डी है, आधार आपका क्या है? ए सी। चलो थीटा, थीटा आपका इस बार कितना है? थीटा कितना है इस बार? 30 डिग्री। कितना है? अब देखो सी डी है आपका 28.5, कितना है? एसी को ध्यान से देखो, ये रहा एसी, एसी है। एसी कैसे आएगा? ए बी और बीसी दोनों को जोड़ूंगा तो भाई एसी कैसे आएगा? ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस, ये ए बी प्लस बीसी। चलो टेन 30 का मान 1 बट्टा 28.5 का 28. अब मुझे बताओ एबी को मैंने क्या माना है? एबी को क्या माना है? और बीसी कितना है? 9.5 बीसी का मान है 9.5 √, क्या करेंगे? इसको 1 से गुणा किया, यही आएगा x प्लस 9.5 √3, और 28.5 को 3 से गुणा करेंगे तो, अब देखो प्लस की संख्या उधर गई तो, प्लस की संख्या उधर गई तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √, अब देखो 0.5 से 0.5 चला गया, माइनस हो गया, 28 में से 9 गए 19, और √3 का मीटर आंसर। ये आपका क्या आ गया है? यानी बच्चा कितनी दूरी चल कर गया भवन की ओर? 19 √3। 28.5 में से 9.5 गए, 19 √3 का √3 आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट करो और वीडियो को फटाफट लाइक करो और दोस्तों के साथ भेज दो ताकि वो भी मजे से पढ़ सके। चल रहा है, ये फोटो आ गया। क्वेश्चन है अगला आपका 7वां क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो सवाल कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, चलो ये रही भूमि, भूमि का एक बिंदु मान लो ये वाला बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर क्या है ऊंचा?
चलो ये मान लो 20 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन के शिखर पर क्या लगी? एक संचार, मान लो ये मीनार लगी यहाँ पर, ठीक है, ये मीनार लगी हुई, क्या लगी हुई है? मीनार लगी। ऐसा नहीं लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप नहीं है, मीनार, ध्यान रखना, ठीक है। लग रही होगी लॉलीपॉप, लेकिन लॉलीपॉप नहीं, ऐसा नहीं तुम खा जाओ इसे, ठीक है। चलो, संचार मीनार, कहाँ गया सवाल? के तल, संचार मीनार के तल और शिखर का यूनियन कौन? अब संचार मीनार का तल कहाँ है? यहाँ, ठीक है। चलो, संचार मीनार का तल ये रहा, तल का तो यूनियन कौन है? 45 डिग्री, कितना है? और शिखर का यूनियन कौन है? 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। आपको ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई। आपको क्या ज्ञात करनी है? माना मीनार की ऊंचाई AB। AB बराबर क्या मान लिया? H। AB बराबर क्या मान लिया? माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मान लिया। क्या मान लिया? H मान लिया, ठीक है। चलो, अब पहले त्रिभुज लेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे BCD। कौन सा त्रिभुज लेंगे? BCD, ठीक है। पहले BCD त्रिभुज लेंगे, आधार ज्ञात करेंगे, फिर पूरा वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें पूरा ये क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। चलो पहले त्रिभुज लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज BCD में, BCD में ये आपका क्या है? लंब, ये आपका क्या है? आधार। क्या आएगा? tan थीटा। लंब बटा लंब है आपका BC, आधार आपका है CD। चलो, tan थीटा का मान है 45 डिग्री, कितना है? चलो, BC कितना है? 20। और CD का क्या है? CD कुछ नहीं माना तो CD का CD रहने देते हैं। चलो, tan 45 का मान होता है 1 बराबर कितना है? 20 बट्टे में क्या लगा दूं? क्या करेंगे? CD को 1 से गुणा किया और 20 को 1 से गुणा किया, 20 मीटर। CD कितना आ गया? चलो, अब लेते हैं पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ACD। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ACD में। अब देखो, ACD लेंगे तो ये पूरा यहाँ पर क्या है? लंब, और ये पूरा क्या है? आधार। क्या है यहाँ पर? क्या आएगा? tan थीटा, लंब बटा आधार। लंब है आपका AC, आधार है आपका CD। चलो, थीटा, अब देखो थीटा यहाँ पर, ये बड़े वाले त्रिभुज के अंदर थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? चलो, थीटा आपका है 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। AC देखो AB और BC से मिलकर बनी हुई है, AC की जगह लिखूंगा मैं AB प्लस BC और CD का। चलो, tan 60 का मान होता है, AB को हमने क्या माना है? और BC का मान कितना है? 20। और CD अपने पास कितना है? 20। क्या करेंगे? बट्टे में 1 लगाकर H प्लस 20 को 1 से गुणा किया तो बराबर 20 को √3 से गुणा किया तो, चलो प्लस की संख्या उधर गई तो H बराबर 20√3 माइनस 20। यहाँ दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? 20 कॉमन आया। √3 का यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे में क्या लगा लेंगे? 20 बार आ गया, पीछे क्या बचा? क्या लगा लो? ये आ गई मीनार की ऊंचाई। क्या आ गई? मीनार की। चलो, सवाल हो गया पूरा, फटाफट नोट करो। देखो, अगला क्वेश्चन 8वां है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखो, पेडिस्टल क्या है? कहीं स्टेचू बना हुआ है किसी महात्मा का, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का वगैरह, भीमराव अम्बेडकर का वगैरह, ठीक है, चौराहे के ऊपर। तो आप देखोगे वो स्टेचू बना हुआ है, उसके नीचे एक दीवार होगी पतली सी गोलाकार, क्या होगी? वो एक आपका क्या है? पेडिस्टल। और उसके ऊपर क्या रखी हुई? मूर्ति, मतलब बना होगा पत्थर का कुछ भी, ठीक है, उसके ऊपर मूर्ति होती है। तो ये मैं कह देता हूँ भाई, ये पेडिस्टल। ये क्या है? पेडिस्टल। ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर ये मूर्ति है। और मूर्ति की कितनी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ये मूर्ति है। 1.6 मीटर। आपको पेडिस्टल की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। पेडिस्टल, ये पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, सवाल है 1.
एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये पेडिस्टल है, इसके शिखर पर क्या लगी हुई है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल ये रहा, पेडिस्टल का शिखर ये है, यहाँ पर है, इससे उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। तो माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की क्या मान लेंगे? एच मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एबी की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? बीसी। एबी की जगह क्या आ जाएगा? अब देखो यही त्रिभुज लेना है, ज्यादा कुछ नहीं हटाना है, ये वाला भाग हटाना है बस, और यहाँ बस इतना चेंज होगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। पिछला सवाल ही है, उसको आगे बढ़ाते हैं। त्रिभुज बीसीडी लेंगे पहले, लंबवत आधार tan थीटा आ जाएगा, ये बीसी बटा सीडी। चलो बीसी का मान क्या है? h, और सीडी का सीडी tan 45 का मान h बटा बटे में क्या लगाया? क्या करेंगे? h को 1 से गुणा किया, h बराबर क्या आ गया है? सीडी। चलो tan 60 का मान, AB का मान अब कितना है? 1.6 मीटर प्लस का बीसी को मैंने क्या माना है? h माना। और सीडी कितना आया है? सीडी भी कितना आया है? h। सीडी कितना है? अब बट्टे में क्या लगाएंगे? क्या करेंगे? चलो h को √3 से गुणा किया बराबर 1.6 प्लस कितना है? अभी h प्लस का इधर आएगा तो √3 h माइनस h बराबर कितना है? 1.6। अब देखो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे? h बार आ गया तो पीछे क्या बचा? बराबर कितना है? इनटू की संख्या क्या आएगी? बट्टे में h बराबर 1.6 बट्टा √3 माइनस, अब देखो बट्टे में वर्गमूल की संख्या धरों का क्या होगा? प्रमेयकरण। √3 माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। ध्यान रखना निशान बदल जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, h बराबर 1.6 को गुणा करना है √3 प्लस 1 से, और नीचे देखोगे तो आगे वाली संख्या क्या है? सेम। पीछे वाली संख्या क्या है? तो यहाँ पर आपकी सरसमीका लगेगी a माइनस बी, a प्लस बी, जो होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, √3 का a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। h बराबर 1.6 कोष्टक √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर √9 और √9 का मान होता है 3। माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1, h बराबर 1.6 कोष्टक √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 गया 2 और ये मान लो 16 है, पॉइंट हटा लो एक बार, तो 2 का भाग 16 में कितनी बार गया? 8 बार। एक संख्या पहले पॉइंट है, एक संख्या पहले वापस कौन लगा लो? पॉइंट लगा लो। पीछे वाली संख्या क्या है? √3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका पीछे मीटर, और ये आपके पेडिस्टल के ऊपर जो मूर्ति लगी हुई, सॉरी पेडिस्टल की ऊंचाई, ये क्या? पेडिस्टल की ऊंचाई। सवाल हो गया पूरा जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8वां। कौन सा था? नोट करो फटाफट। 9वां क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक तरफ तो है मीनार, एक तरफ है भवन, तो हाइट में क्या होगा? मीनार होगी। हाइट में क्या होगा? मीनार। चलो एक तरफ है आपका ये भवन, एक तरफ है आपकी मीनार। ठीक है, ये कह रहा है पहली चीज कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण वो कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितनी हो? 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो माना भवन की ऊंचाई h, क्या मान ली? भवन की ऊंचाई h मान ली। भवन की ऊंचाई क्या मान ली? h मान ली। चलो देखो, माना
भवन की ऊंचाई, भवन की ए बी बराबर एच, ए बी बराबर क्या मान लिया हमने, एच मान लिया। चलो देखो अभी ध्यान दो, ये मान दे रखा है और ये आधार ज्ञात करना पड़ेगा। पहले पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे बीसीडी, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात कर लेंगे tan थीटा से, फिर ये वाला त्रिभुज लेके ये वाला बाहर आ जाएगा तो ये वाला मान भी ज्ञात कर लेंगे। चलो तो पहले त्रिभुज लेते हैं बीसीडी। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, बीसीडी में ये है आपका लंब और ये है आपका आधार, तो आ जाएगा आपका tan थीटा लंब बटा लंब आपका सीडी है, आधार आपका बीसी है। ठीक है, थीटा जो है इस त्रिभुज में थीटा कितना है 60 डिग्री, तो आ जाएगा tan 60 बराबर सीडी बराबर है आपका 50, बीसी का बीसी रखेंगे, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बट्टे में क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, √3 को बीसी से गुणा किया तो √3 बीसी बराबर इंटू की संख्या बीसी बराबर आ जाएगा 50 बट्टा √3। ये देखो बट्टा लिखा मैंने, ऐसा नहीं टेढ़ी लाइन है सर, क्या है ये बट्टा है, नीचे लगाते मैंने साइड में लगाया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा में आ सकता है कई बार सीधा आपको ये क्या आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब लेते हैं ये वाला त्रिभुज एबीसी। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में चलो ये आपका लंब है, ये आपका क्या है, क्या आएगा tan थीटा लंब बटा AB बटा BC। थीटा का मान इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, कितना है बराबर AB का मान है आपका H और BC कितना है 50 बट्टा √3। चलो tan 30 का मान बराबर H बटा 50 बट्टा √3, क्या करेंगे, चलो इन दोनों को गुणा करो और 50 को इससे गुणा करो, 50 बटा √3 को 1 से, अब बलिया से लिख दो वापस। चलो बट्टे में क्या लगाया, क्या किया, √3 को √3 से गुणा किया तो 3H, कितना आ गया, और 50 को 1 से गुणा किया तो इंटू की संख्या 50 बट्टा 3 मीटर। या तो ये आंसर आ रहा होगा या फिर आप 3 का 2 भाग, 3 का क्या 2 किसमें लेना है 50 में, 3 एकम पीछे कितना बचा, क्या आया यहाँ पर 0, 3 का भाग 20 में कितनी बार गया 6 बार, पीछे कितने बचे 18, पीछे कितने बचे 2, तो भाग कितनी बार गया है 16 बार, शेष बल कितना है 2, भाग किसका दिया, या तो ये आंसर आ रहा होगा या फिर यहाँ क्या लगा पॉइंट, यहाँ क्या आया 0, 3 का भाग 20 में कितनी बार गया 6 बार, कितना है 18, पीछे कितना बचा 2, तो या तो 6 6 6 आ रहे होंगे या ये आ रहा होगा या ये आ रहा होगा। अब देखो 16 पॉइंट, तीसरी संख्या 5 से बड़ी है तो एक संख्या इसमें जुड़ जाएगा तो 16.67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 पॉइंट। अब आपका आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, जो भी आ रहा है